बोलना चाहेंगे कि जो हम आजकल बोन चाइना का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हड्डियां मिली होती है पशुओं की, सबसे पहली बात तो ये है, वो हड्डी कोई भी हो सकती है, गाय की भी, भैंस की हड्डियां हो सकती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म के खिलाफ है। अगर मैं बात करता हूं हिंदू धर्म के, तो बोन चाइना की बजाय आप लकड़ी के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए। और मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि F2DF मोबाइल ऐप और वेबसाइट के अंदर हमने हैंडीक्राफ्ट की एक कैटेगरी बनाई है अलग से। उस कैटेगरी के अंदर आपको कोई भी सामान चाहिए जो गाँव के साथी बनाते हैं, जो हमारे देश के कारीगर बनाते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम। आज हम आए हैं अनिल जी के पास। अनिल जी जो अपने हाथों से लकड़ी के बर्तन बनाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, स्वास्थ्य इंसान का सबसे पहली चीज़ होती है, क्योंकि पैसा अगर आप पैसा बीमारियों पे चला गया तो पैसा आप दोबारा कमा लोगे, लेकिन अगर स्वास्थ्य चला गया उसको आप दोबारा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो हानि है वो स्वास्थ्य की है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो सारे कार्य कर सकता है, दैनिक कार्य और बाकी और भी जितने भी कार्य है, मतलब किसी दूसरे की हेल्प भी करनी है, उसके लिए भी उसका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में सबसे मुख्य चीज क्या है, बैक टू बेसिक्स, मतलब अपनी प्राचीन चीजों की तरफ वापस लौटना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और जो हम आज देख रहे हैं कि हमारे साथ हैं आज अनिल जी, अनिल जागलान जी। पहले अनिल जी एक बार आप अपना परिचय दीजिएगा हमारे दर्शकों को। मेरा नाम अनिल जागलान है और मैं हरियाणा के हिसार जिला में मेरा गांव है मोड़ा, और ये हिसार आसी से जुलाना रोड पर पड़ता है। जुलाना से 15 किलोमीटर और आसी से 45 किलोमीटर है। अनिल जी एक बात आइएगा, जैसे कि अभी जो हम देख पा रहे हैं बर्तन, कहाँ से प्रेरणा मिली थी, कहाँ से दिमाग में आया था कि ये वापस इन्हीं पत्तियों की तरफ लौटना चाहिए? जी, ये जैसे शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा तो घर पे खाली बैठे थे जी, तो काम कुछ था नहीं, तो ऐसे ये मेन काम मेरा यही था, लेकिन ये बंद था लॉकडाउन की वजह से। अच्छा। तो खाली बैठे तो दिमाग ने काम किया, ये चीज़ें बना के मैंने फेसबुक पे डाल दी। वहाँ अच्छा। पे लोगों को पसंद आई और फिर दोबारा डाली, फिर और ज़्यादा पसंद आई, तो ऐसे धीरे धीरे। तो अनिल जी बताइएगा, जैसे कि आजकल जो प्रचलन चला हुआ है बोन चाइना के बर्तनों का, स्टील के बर्तनों का, एल्यूमिनियम के बर्तनों का, तो उनमें क्या क्या हानि हो सकती है किसी भी व्यक्ति को? हानि का तो जो अनजान से भी अनजान आदमी है जी, वो इन चीज़ों को यूज़ करके ही पता चल जाएगा उसको इनका क्या बेनिफिट है और उनको क्या नुकसान है। क्योंकि उनको खाते हैं, उनके इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो उसमें उसकी जो उसका अणु कण होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। हाँ। अगर वो नेगेटिव हैं तो नेगेटिव ही प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा, और ये पॉजिटिव हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ को महसूस कर सकते हैं। इसको खाने से, इस्तेमाल करने से हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आती है और उसको शरीर को ऑटोमेटिक खुशी मिलती है एक किस्म से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जैसा आप खाओगे, जैसा अन्न खाओ, जैसा अन्न वैसा मन। सीधी बात ये है। और सबसे बड़ी बात कि अन्न के साथ साथ ये तो हम दर्शकों को बोलना चाहते हैं कि जैविक, जितनी जैविक की तरफ जाओगे, जैविक चीजों का इस्तेमाल करोगे, उतना आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। जितनी रासायनिक चीजें इस्तेमाल करोगे उतना आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और साथ में अन्न ही नहीं, जिन बर्तनों में आप खा रहे हो, जैसे बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिन बर्तनों में आप अपना खाना बना रहे हो, आहार बना रहे हो या खाना खा रहे हो, उनको भी आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। इसीलिए हम आज अनिल जी के पास आए हैं। अनिल जी बात आइएगा, इन बर्तनों के बारे में बताइएगा कि इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी विशेषता तो यही है भाई, ये नेचुरल हैं, नेचुरल है। बिल्कुल जो हमारी देसी किस्म के जो पेड़ होते हैं, हाँ, उनकी लकड़ी से बनाए गए हैं। अब जैसे कि कई बर्तन है जिनके अंदर चमक है, हाँ, ये देखिए जैसे इसके ऊपर चमक दिख रही है, हाँ, तो ये चमक क्या कोई केमिकल इस्तेमाल किया है, पॉलिश इस्तेमाल किया है, फिर क्या है? 1% भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, सब नेचुरल है। इन पर जैसे इनकी फिनिशिंग करने के बाद इनको सरसों का तेल लगाते हैं, बस सरसों का तेल लगाते हैं बस। इससे कहीं ना कहीं चमक अपने आप ऑलरेडी आ जाती है। चमकाने के लिए उसको ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, चमक लकड़ी के अंदर होती है। अच्छा, वो बाहर लेके आते हैं। अच्छा, वो मतलब एक तरह से आप साइन करते हो, उसकी फिनिशिंग करते हो, तब जाकर के चमक आती है ये। ठीक है। अच्छा, एक बात आइएगा, जैसे कि इसके अंदर जितने भी बर्तन है, क्या इनमें कोई केमिकल या फिर कोई भी ऐसा इस्तेमाल किया है आपने? जी नहीं, बिल्कुल भी 100% बिल्कुल नेचुरल हैं, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभदायक हैं। अच्छा, हर लकड़ी का अलग अलग गुण होता है। जैसे बताइए। हाँ, जैसे नीम है, नीम हमारे लिए एंटी फंगल और एंटी एलर्जिक होता है। ठीक है। तो उसकी लकड़ी को इस्तेमाल करेंगे तो वो भी यही गुण देगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये बात समझ सकता हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें क्या चीज है जो नीम की है, वो बताइए एक बार। ये नीम की है, ये भी नीम। अच्छा, मतलब खाने के जो बर्तन है वो नीम के हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जो आपने बताया एंटी एलर्जेटिक है। हाँ, ये शीशम की है। ठीक है, और बताइए। और कंघी है, ये सभी नीम की हैं। ठीक है, ये सब नीम की है। हाँ जी। और बताइएगा, जैसे कि ये जो नारियल की आपने जो ये कॉफी मग बनाए हैं, चाय के कप बनाए हैं, ये नारियल के हैं, इनके बारे में बताइए एक बार कि इसका कारण क्या था? ये नारियल होता है जी सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा देने वाला। ठीक है। नारियल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो पॉजिटिव ऊर्जा देता है। ठीक है। और इसके अंदर जो भी हम खाएंगे, हाँ, जो भी चीज डाल के, कोई भी तरह पिएंगे, हाँ, अगर वो नेगेटिव है, हाँ, तो उसको ये पॉजिटिव कर देगा उसी ऊर्जा को। ठीक है। हाँ, और जैसे नारियल हम यूज करते हैं, खाते हैं, तो वो हमारे बालों के लिए, सिर के लिए, आंखों के लिए लाभदायक है। ठीक है। ये उसका यही बेनिफिट उसका भी है। ठीक है।
चलिए कहीं ना कहीं समझ में आता है ये बात सारी चीजें कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये है कि हम जैसा बर्तनों में अपना आहार खाएंगे वैसा ही हमारा स्वास्थ्य रहेगा। बिल्कुल। और जैसे कि हम जो बर्तन देख पा रहे हैं आपके, जैसे कि ये है यहाँ पे जो आहार को इकट्ठा करने का कोई भी ऐसा आपके पास जो बर्तन है, हाँ। उसमें सबसे बड़ा मैंने क्या चीजें गर्म रहती हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि हम अगर बात करें आज के, हम थर्मस का इस्तेमाल करते हैं, पानी ठंडा रहे गर्म रहे, उसके लिए क्या लकड़ी है, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, मतलब हाँ। लकड़ी ऊष्मा को अपने अंदर से पास ऑन नहीं होने देती। बिल्कुल। तो क्या इन बर्तनों में जो खाना है वो गर्म रहता है काफी देर तक? ज्यादा समय तक तो नहीं है, लेकिन उसकी कोई लिमिट होती है गर्म से ठंडा होने में। हाँ ठीक तो है, वो देर से होगा, मतलब यहाँ पे आहार जो है वो ज्यादा देर तक गर्म रहेगा। हाँ। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि लकड़ी जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, और यहाँ पे बजाय हम किसी थर्मस की बोतल का इस्तेमाल करें, हम लकड़ी के बर्तनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका फायदा जो व्यक्ति है उसको होगा। सबसे पहली बात कि जो बना रहा है, जो हमारे देश का कारीगर है, उसको बेनिफिट होगा क्योंकि उसने बनाया है, उसको ठीक दाम मिलेगा, और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो हमें होगा, एक व्यक्ति जो इनको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो तो सारी उम्र इस्तेमाल करने जा रहा है। इन भाई साहब को तो फायदा बहुत कम टाइम के लिए होगा, लेकिन जो व्यक्ति इनमें खाना खाएगा, इनका इस्तेमाल करेगा, उसको लंबे टाइम तक बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये जो मुझे समझ में आ रही है। अच्छा, और बताइए इनके बारे में विशेषताएं बताइए, जैसे आपने क्या क्या जो औजार हैं या क्या क्या बर्तन है वो बनाए हैं, उसके बारे में बताइए एक बार। जो जिस बर्तन में हम खाना परोसते हैं, हाँ। वो सभी प्रकार के बर्तन बनाते हैं, सारे बर्तन बनाते हैं। जैसे पकाने के लिए तो मिट्टी का या लोहे का, तांबे का वो यूज होता है, ठीक है, आग पे रखना होता है। हाँ बिल्कुल, मिट्टी का है उसका यूज हो सकता है, बिल्कुल सही बात परोसने के आपकी। लिए हर प्रकार का बर्तन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्या क्या चीजें हैं, जैसे कड़छी है, क्या क्या चीजें बताइए एक बार। ये स्पैटूला है जी, ये मुसली है, ठीक है, ये प्लेट है, ये हाँ। चाकू है, हाँ ये चम्मच है, हाँ। ये कांटा हो गया, जी हाँ, काटा हो गया, बिल्कुल सही बस दिख रहा है। ये कंघी है, ये कंगियां हैं, बिल्कुल। गिलास, बेलन, जी, थाली, हाँ। कटोरी, करछी, हाँ ये लोटा है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ये मग है। मग, कॉफी का मग है वो। सबसे अच्छी बात यह है कि जो अनिल भाई ने कार्य किया है कि वो चीजें बनाई है जो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कॉफी का मग है, आजकल लोग अगर कॉफी पीते हैं तो ये इन्होंने बिल्कुल कॉफी का मग बनाया है, जो देखने में भी सुंदर लग रहा है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बिल्कुल। इसमें जो ये बताइए कि यहाँ पे इसके अंदर केमिकल कहाँ का इस्तेमाल किया है, कोई भी केमिकल इस्तेमाल किया है तो? हैंडल को चिपकाने के लिए बाहरी प्रयोग है, ये सिर्फ अंदर नहीं है, अंदर नहीं है, बाहर है। हाँ, ये बिल्कुल बाहर है यहाँ पे। और जिस बर्तन में हैंडल नहीं लगा है वो 100% नेचुरल है, उसमें केमिकल नहीं। ठीक है, तो अनिल जी एक बार ना इन लकड़ियों की विशेषता बताइए कि क्या क्या एक आदमी के शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा शीशम से। ठीक है, बताइए एक बार। शीशम हाँ। की लकड़ी कौन से हैं? जैसे ये प्लेट है, हाँ, ये थाली है, ठीक है, ये बेलन है, हाँ, और ये बेलन, हाँ, ठीक है, ये है, हाँ, ये सभी शीशम के। ये शीशम के हैं। अच्छा, मतलब खाना परोसने के लिए भी, जैसे ये खाना परोसने के लिए दाल वगैरह इकट्ठी हाँ, करने के दाल, लिए ये बर्तन चावल, हो गया हलवा, आपका। कुछ भी। ठीक है, बिल्कुल। ये थाली और ये प्लेट हो गई है लकड़ी की। हाँ, बताइए एक बार। हाँ, इसकी विशेषता क्या है शीशम की? प्रकृति होती है शीतल, ठंडी होती है। ठंडी, हाँ बिल्कुल। और ठंडी है इसलिए ये महिलाओं के जो रोग होते हैं, हाँ, उनमें बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है शीशम। ये बात समझ में आ गई कहीं ना कहीं। सबसे पहली बात के जो ठंडक है, एक तरह से गर्मी के दिनों में इसमें खाना खाएंगे तो कहीं ना कहीं शरीर को जो ठंडी तासीर देगा, ये सबसे पहली बात ये है। और बताइए और कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की है? जैसे ये सागवान है। ठीक है, सागवान आँखों के लिए और दिमाग के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, हाँ, और ये चलने में बिल्कुल लाइफ टाइम है, सुंदर भी होते हैं। और हाँ। सागवान की लकड़ी हल्की होती है, हाँ, जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से इसमें कम वजन होगा। ठीक है। अच्छा, मतलब ये गिर जाए तो टूटने का कोई डर नहीं है? जैसे बिल्कुल, गिलास है, हाँ। गिलास मैं छोड़ के देख लूं? हाँ, छोड़ के देख लो, फेंक के देख लो। जैसे मैं लकड़ी के ऊपर ही छोड़ता हूँ इसको। मतलब सबसे पहली बात तो ये है भाई कि कांच का बर्तन या कोई दूसरा बर्तन हो वो टूट सकता है, खराब हो सकता है, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है एक तरह से आप बोले तो। मतलब दादा ले पोता बरतो, बिल्कुल सावधानी से रखेंगे तो लाइफ टाइम है। बिल्कुल, हाँ, सावधानी सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और बताइए और कौन सी दूसरी लकड़ी का इस्तेमाल किया है? जैसे ये कंघी है, हाँ, कंघी के जितने भी दांते हैं ये सभी नीम की लकड़ी में बनाते हैं। ठीक है, और ऊपर हैंडल होता है वो शीशम की लकड़ी। ठीक है। इसका कारण क्या है? ये जो हमारा ऊर्जा का केंद्र होता है यहाँ सिर के ऊपर होता है। ठीक है, और ये उसको नेचुरल चीज से अगर उसको प्रेरित करेंगे, हाँ, ठीक है, हाँ, वो सक्रिय हो जाएगा वो। ठीक है। और ये एंटी फंगल होता है, नीम एंटी फंगल होता है, मतलब एंटी एलर्जेटिक होता है एक तरह हाँ, से। इससे डैंड्रफ भी खत्म होता है और बाल झड़ने भी रुक जाते हैं और एलर्जी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। 2 बिल्कुल महीने सही यूज बात। करने से इसको जुएं नहीं होंगी सिर में। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। ओके। ये और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। और बताइए कोई दूसरी लकड़ी जो आपने इस्तेमाल की है? और तो फिर ये नीम, ये क्या है? ये बेल पत्तर की लकड़ी का है, ठीक है, बेलगिरी जिसको बोलते हाँ, हैं। बेलगिरी, बेल पत्थर, हाँ जी। ये गर्मी के मौसम में जो होने वाले जो रोग होते हैं उनसे बचाता है हमें। ठीक है, ये पौष्टिक होता है, इसके अंदर पोटास होता है। ठीक बेल है पत्तर के अंदर। जी।
और बताइए, और कौन से बर्तन है जिसका इस्तेमाल किया आपने? ये बकायन है। कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया? बकायन, ठीक है। बकायन की क्या विशेषता होती है? बकायन बहुत ही कड़वा होता है, ठीक है। जो शुगर की बीमारी से जो फैलने वाले जो रोग होते हैं उनको रोकता है, ठीक है। और जो नीम के जो लाभ होते हैं वही बकायन के भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब नीम के बर्तन का भी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो शुगर जैसी बीमारियां हैं उससे हम बच सकते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठीक है। और बताइए, नीम से मजबूत भी होता है। ये नारियल है। अच्छा, ये नारियल है, इसकी विशेषता बताइए नारियल की। हाँ, इसके अंदर हम जो भी चीज़ हम खाएंगे पिएंगे मतलब हाँ, वो उसको पॉजिटिव करेगा, उसकी एनर्जी को। ठीक है। जैसे रिफाइंड में बनाई हुई चीज़ है, हाँ, या फिर वनस्पति घी जो आते हैं उनमें बनाई हुई चीज़ है, हाँ, उनको नुकसान देने वाले चीज़ों को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है। हाँ, वो जो उसका जितना ज़्यादा नुकसान होना चाहिए उतना नहीं होगा, उससे कम होगा। ठीक बात है, बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात यही समझ में आई मुझे कि इनका इस्तेमाल करेंगे जो शरीर के लिए लाभदायक है, सबसे पहली बात ये है। अच्छा, इनका प्राइस बताइए एक बार कि इनका प्राइस क्या है? प्राइस जी इनका है, जैसे ये थाली है, हाँ, ये थाली है जो फॉरेस्ट की लकड़ी होती है, शीशम की, ठीक है, उससे बनी गई है। ठीक है। ये लाइफ टाइम 100 साल तक नहीं हिलेगी, इसको जैसे मर्जी यूज करो, ना फटेगी ना टेढ़ी मेढ़ी होगी, कुछ नहीं ठीक होगा है। इसको। और इसको हम खरीदते हैं टैक्स के समेत, ठीक है। तो ये पड़ती है हमारे 1000 रुपये की बेचते अच्छा, हैं। आप 1000 रुपये की थाली बेचते हो? हाँ जी बिल्कुल। ठीक बात है, ओके। शीशम लेकिन की है ये? जो इसको लेगा उसको जीवन में सिर्फ एक ही बार खरीदनी है, एक बार खरीदनी, दोबारा खरीदनी नहीं अच्छी बात खरीदनी, ये तो है। ऑटोमेटिक सस्ती हो गई। बिल्कुल सस्ती हो गई, बात समझ आ गई है। अच्छा, ये महंगी क्यों है? इसका कारण बताइए थोड़ा एक बार, महंगी हमें तो समझाइए। हम खरीद टैक्स के समेत खरीदते हैं इनको। अच्छा, मतलब कहना कि पहले लकड़ी ही आपको महंगी मिलती है? हाँ बिल्कुल। ठीक है। 600 650 रुपए की इसकी लकड़ आती है। ठीक है। तो उसमें हमारी लेबर है, पैकिंग चार्ज है, और जो सर्विस कुरियर चार्ज है वो मिला के 1000 रुपये की। ठीक बात है। अच्छा, अब जैसे कि कॉफ़ी का मग है, आजकल भाई मैं भी कॉफ़ी पीता हूँ, कई बार चाय नहीं पीता मैं, चाय कॉफ़ी और दूध पीता हूँ। हाँ। इसका बताइए एक बार, इसकी कीमत क्या है? ये है 350 रुपये का एक मग। 350 रुपये का तो मग तो भाई आते हैं, मैं भी लेके आता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे ये थाली महंगी लगी थी मुझे, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये मग मुझे महंगा नहीं लगा क्योंकि मैं 250-300 का तो लेके आता हूँ आमतौर पे। और सबसे मेन चीज़ क्या है, वो बोन चाइना का एक बार छूट गया तो गिर गया, टूट गया, खत्म। ये कम से कम खत्म, टूटेगा तो नहीं, सबसे अच्छी बात ये है। और बताइए एक बार दूसरे, जैसे कि ये जो ये है नारियल के जो ये 250 रुपये का है। ये 250 रुपये का है एक। ठीक बात है, ये भी कहीं ना कहीं कॉफ़ी का मग या फिर दूध का आप समझ सकते हो, जूस पी सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं। बिल्कुल। ये टूटने का वो दिक्कत तो नहीं होगी? ज़्यादा नहीं, अगर फेंक के मारेंगे तो टूट जाएगा। हाँ भाई, वो तो होगा, अगर कोई चीज़ फेंक के मारोगे तो टूटेगी वो, लेकिन उससे बेटर है, उससे अच्छी है। और बताइए, जैसे कि कोई दूसरा, ये गिलास है, हाँ, ये गिलास के 300 रुपये का है। ये 300 ml का है, हाँ, और 300 रुपये का है। ठीक है। ये सागवान की लकड़ी का बना हुआ है। सागवान की लकड़ी का है, ठीक है। अच्छा, जैसे कंघी है, कंघी के बारे में बताइए। जैसे हमारी कुछ जो महिला दर्शक हैं उनके लिए बहुत आवश्यक हो सकता है। हाँ, ये है राउंड हैंडल में जो होती है, ठीक है। ये होती है 250 रुपये की, ठीक है। हाँ। और ये फ्लैट हैंडल में ये 150 रुपये की है। ये अच्छा, ये भी राउंड हैंडल में है, ये 250 रुपये की है, ठीक है। और ये है, ये 100 रुपये की। ये चाकू, ये भी 100 रुपये का है। ये भी 100 रुपये का है, ठीक है। अच्छा, मेन चीज़, अच्छा जैसे कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बर्तन है सारे नेचुरल लकड़ी के हैं, बिल्कुल नेचुरल, बिना केमिकल के, नेचुरल लकड़ी के। सबसे अच्छी बात हमारे दर्शकों के लिए ये है। और दूसरी बात कहीं ना कहीं जिसका फ़ायदा हो सकता है वो ये है कि जो लकड़ी है उसकी तासीर, उसकी प्रकृति है वैसी है जो एक व्यक्ति के शरीर के लिए लाभदायक है। हर पेड़ पौधा हमारे लिए लाभदायक है, जो उसका फल का, उसके पत्ते का, टहनी का जो गुण है वही इन बर्तनों का वही इन बर्तनों का गुण है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। तो जितना हो सके, हम पहली बात तो ये बात ज़रूर बोलना चाहेंगे कि जो हम आजकल बोन चाइना का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हड्डियां मिली होती है पशुओं की, सबसे पहली बात तो ये है। वो हड्डी कोई भी हो सकती है, गाय की भी, भैंस की हड्डियां हो सकती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म के खिलाफ है। अगर मैं बात करता हूँ हिंदू धर्म के, तो बोन चाइना की बजाय आप लकड़ी के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए। प्रकृति अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और जिसका बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। साइड प्रकृति अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और जिसका बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। वरना हम जो आजकल एल्यूमिनियम, स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वजह से आज के वक्त में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। जैसा हम आहार खाएंगे, जैसे बर्तनों में हम आहार खाएंगे, वैसा ही हमारे शरीर की तासीर होगी, वैसे ही हमारा स्वास्थ्य होगा। इसलिए जितना हो सके बैक टू बेसिक्स, हमारी प्राचीन चीज़ों की तरफ लौटिएगा। उसका दो सबसे बड़े बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट होगा वो ये होगा कि हमारे देश के जो कारीगर हैं, जिनके हाथों में हुनर है, उनको बेनिफिट होगा, उनको लाभ प्राप्त होगा, ताकि उससे कहीं ना कहीं हमारे देश के जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और हमारे देश की जीडीपी है उसमें ग्रोथ होगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा। जितना हो सके इन ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए। और अनिल जी, एक बार थोड़ा अपने बारे में अपना डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, अपना फ़ोन नंबर बताइएगा, ताकि किसी भी अगर साथी को आपके बर्तनों की आवश्यकता हो तो आपसे संपर्क करके
और प्राप्त कर सके। जी जी, मेरा मोबाइल नंबर है 98 961 555 54 9896155554। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे दर्शकों में एक बात और बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी सबसे महत्वपूर्ण मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि F2DF मोबाइल ऐप और वेबसाइट के अंदर हमने हैंडीक्राफ्ट की एक कैटेगरी बनाई है अलग से। उस कैटेगरी के अंदर आपको कोई भी सामान चाहिए जो गाँव के साथी बनाते हैं, जो हमारे देश के कारीगर बनाते हैं, वो आप डायरेक्ट ले सकते हो, बजाय किसी कंपनी का खरीदेंगे। जो महंगा भी मिलेगा आपको, बेटर है कि एक किसान से खरीदिएगा, एक कारीगर से खरीदिएगा, जिसका लाभ आपको प्राप्त होगा, ताकि हमारे देश की जीडीपी में ग्रोथ होगा। हमने जो ये टैब डाला था हैंडीक्राफ्ट का, इसमें हमारे देश की जो छोटे गांव की महिलाएं हैं वो अपने हाथों का सामान बेच सकते हैं, जैसे कि जो कपड़े का सामान कोई बनाती है, लकड़ी का कोई भी सामान बनाती है, वो बेच सकते हैं। और हमारे देश का कोई भी कारीगर जो ऐसे कार्य करता है, जो ऐसे सामान, ऐसे बर्तन बनाता है, वो चीज़ें मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे बनाते हैं, उनको बेच सकते हैं और आप खरीद सकते हैं डायरेक्ट। इसके लिए जितना उसके आप F2DF मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप वेबसाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। F2DF का मतलब है फार्मर टू डायरेक्ट फैमिली, मतलब किसान के खेत से, किसान के घर से, किसान का जो भी छोटा स्टार्टअप है उससे सीधा सामान हम एक परिवार की रसोई तक पहुंचा सके, एक परिवार तक पहुंचा सके। बेनिफिट दोनों का है। जो हमारे किसान साथी है, हमारे जो कारीगर हैं, उनको पैसा मिलेगा, उनका सामान ठीक रेट में बिकेगा, ये उनका हक बनता है और उनका अधिकार भी है। और दूसरा, जो परिवार है उसको सामान सस्ता मिलेगा, क्योंकि अब तक क्या होता आ रहा था कि जैसे जो हमारे देश के छोटे छोटे कारीगर हैं, उनसे बहुत सारे उद्योगपति सामान खरीदते थे सस्ते दामों में और उनको महंगे दामों में बेचते थे। आपकी जो जेब थी उस पर ज़्यादा खर्च हो रहा था, उसके ऊपर भार पड़ रहा था, और हमारे देश का जो किसान था, हमारे देश का जो कारीगर था, उसकी जेब में बहुत कम पैसा जा रहा था। अब बेनिफिट दोनों को होने वाला है, आपको बेनिफिट होगा और हमारे किसान साथियों को और हमारे छोटे कारीगरों को बेनिफिट होगा। उनका सामान अच्छे रेट में बिकेगा और आपको सस्ता मिलेगा। इसलिए जितना हो सके इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। हैंडीक्राफ्ट में आपको सारी कैटेगरी ऐसी मिलने वाली है, चाहे वो लकड़ी का सामान हो, चाहे वो मिट्टी का सामान हो, चाहे वो कपड़े का सामान हो, जो आपके घर की शोभा बढ़ाएगा, आपके स्वास्थ्य में लाभदायक होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा करेगा और कहीं ना कहीं आपके घर में साजो सामान जो होगा वो अच्छी क्वालिटी का भी होगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, हमारे देश की जीडीपी में भी ग्रोथ होगी कहीं ना कहीं। इसलिए जितना हो सके हमारी मोबाइल ऐप से जुड़िएगा, डाउनलोड कीजिएगा और हमारे देश की ग्रोथ में अपना एक हाथ बढ़ाइएगा। धन्यवाद।